गुरुदेव, वर्तमान में कुछ संतों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि साधुओं को मंदिर, धर्मशाला, तीर्थ आदि के निर्माण के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आरंभ का दोष भी लगता है और सामयिक आदि आवश्यकों के पालन में भी पतन होता है। पर दूसरी ओर जब हम आपको देखते हैं तो आप मंदिर, संतशाला आदि के निर्माण में भी प्रेरणा आपकी ओर से मिलकर ये सब होता है। कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी आपके निर्देशन में हुआ है। 9 गजरथ आपने चलवाए हैं। गुरुदेव, हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा आपके निर्देशन में हुई है और इतना सब करने के बावजूद भी रोज आप प्रवचन करते हैं, रोज छुल्लक जी महाराजों की क्लासेस होती हैं, रोज सामायिक नियम से होता है, किसी भी चर्या में दोष नहीं लगता। उसके बावजूद भी जब ऐसी बातें आती हैं, जब आवश्यकों में हानि भी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को शांत आगमानुसार कैसे करना चाहिए गुरुदेव? पहली बात तो टिट फॉर टैट, साधुओं को इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। साधु किस प्रपंच में पड़ा है? इस प्रपंच में श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए। साधु खुद इतना सक्षम है कि वो खुद जानता है कि मेरी चर्या, मेरा मुनिव्रत, मेरी साधना कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पे आया है। वो खुद जानता है कि मेरा कल्याण किस रूप में है। नमोस्तु करते हो तो फिर मैं आशीर्वाद देते समय मुझे मालूम है कि आशीर्वाद देने से मेरा खुद का कल्याण कितना है, सामने वाले का नहीं। खुद का कल्याण कितना है, इसको आशीर्वाद देने से कितना लाभ होगा। इसी प्रकार मंदिर आदि के संबंध में पहले ये बताओ, मंदिर आदि बनाने का उपदेश किसने दिया है? गृहस्थ ने कि आचार्यों ने? आचार्यों ने उपदेश दिया। वे क्या आचार्य नहीं थे? कौन भगवान ने दिया? वृषभसेन गणधर ने दिया और अकलंक स्वामी ने दिया। सारे मंदिरों में प्रतिष्ठाचार्य किसने लिखे? प्रतिष्ठाएं किसने लिखी? प्रतिष्ठा शास्त्र आचार्यों ने लिखे। मूर्ति कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। मंदिर कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। पूजा कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। अभिषेक कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। तो ये आचार्यों ने प्रपंच की बातें लिखी क्यों? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। श्रावक लोग ये नहीं समझ पाते हैं। कौन कहता है कि इन मंदिरों के आशीर्वाद देने से सामायिक नहीं होती? कौन कहता है कि स्वाध्याय नहीं होता है? कौन कहता है कि प्रतिक्रमण नहीं होता है? वे मूर्ख लोग कहलाते हैं जो एक समय में एक ही कार्य करते हैं। साधु वो ज्ञानी होता है तो एक समय में 1000 कार्य करता है। दीप के समान होते हैं साधु। दीप जब जलता है तो घी जल रहा है, बाती जल रही है, लेकिन सारे कमरे का अंधकार दूर हो रहा है। अंधकार दूर हो रहा है, ये विचार नहीं है। बाती जलेगी, घी जलेगा, लेकिन अंधकार भी दूर होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य इन सब चीजों का उपदेश ही नहीं देते। दान पूजा का उपदेश स्पष्ट उल्लेख किया है कि साधु श्रावकों को दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, दान और पूजा का उपदेश देना चाहिए। और जब पूजा का उपदेश देंगे तो पूज्य का उपदेश देना ही पड़ेगा। तो ये हैं, ये आलोचनाएं सदा से होती आई हैं और आलोचना करने वाले दुर्गति जाते रहे हैं और महाराज सदा से आशीर्वाद देते आए हैं और महाराजों का कल्याण होता रहा। आलोचक सदा से, हमने तो 50 साल पुराने जैन ग्रंथ उठाए, जैन मित्र उठाए, उनमें भी यही सब बातें लिखी। तुम लोग इस प्रकार की आलोचना करके कर्म बंद कर लेते हो। साधु तो थोड़ा बहुत कभी प्रमाद आ भी जाए, थोड़ी बहुत सामायिक छूट भी जाए तो दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। सुनो रे, साधुओं के प्रपंचों की तरफ ध्यान देने वाले, साधुओं के दोषों पर ध्यान देने वाले, साधु की आलोचना करने वाले, साधु की आलोचना करे तो बनता है, लेकिन तुम्हारी दशा बता रहा हूं। तुमने कोई आलोचना की, किसी साधु के निमित्त से बुरा परिणाम हुआ और साधु ने भी बुरा परिणाम किया, बुरा बोल दिया, बुरा कह दिया, तो साधु दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। फिर बच्ची खुची रहती है तो 15 दिन में प्रतिक्रमण करता है।
बची कुछ ही भूल चूक रह गई तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करता है, बची कुछ ही भूल चूक रह गई तो वार्षिक प्रतिक्रमण करता है, और बचा कुछ रह गया तो अंत में उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करता है। बेटा तुम क्या करते हो? तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा क्या होगा रे कालिया, ये तो सोच। क्योंकि तू तो ना तो प्रतिक्रमण करता है ना सामयिक करता है, तूने तो कर्म बंद कर लिया, तो तेरी दशा तो वही होगी जो राजा सनक की होती है। इसलिए धर्म सोचो, उसकी बात सोचो। हाँ, जो स्वयं मंदिर बनाते हैं, स्वयं ही उसका हिसाब किताब रखते हैं, स्वयं ही उसका सब कुछ करते हैं, वो गलत है। उपदेश देना, आशीर्वाद देना, मंदिर बनाते समय यदि दोष है तो दोष को निकाल देना, ये बात तो साधुओं से नहीं तो कौन बताएगा। हाँ, अब स्वयं साधु चंदा इकट्ठा करने लग जाए, हमें मंदिर बनाना है, स्वयं ही उसका हिसाब रखे, स्वयं ही मिस्त्रियों को वेतन देवे, ये करता है तो जरूर वो बहुत बड़े दोष का भागीदार है। ऐसे लिए मुनियों के लिए दुर्गति का पात्र जरूर है। लेकिन उपदेश देता है, दोष को बताता है, अपनी कला के माध्यम से ये मंदिर नहीं बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। और एक व्यक्ति को, एक समाज को विनाश से बचा रहे हैं। एक मंदिर में दोष होने से समाज का पतन हो रहा है, और वो दोष ठीक करने से पूरी समाज का उत्थान हो गया। बोलो कितना बड़ा कार्य हो गया। इसलिए ये सब चीजें हैं। भगवान नेमीचंद महाराज ने, गोमटेश बाबू ने, और दूसरी बात, मैंने तो आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया। किसी के पास प्रमाण हो तो बताएं। बोल सकता। आज तक मैंने किसी तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, आज तक मैंने किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया, और सबसे ज्यादा जीर्णोद्धार मेरे आशीर्वाद से हुआ। क्यों? मैंने किए नहीं हैं, तुमने किए हैं, तो उसमें विघ्न नहीं आए, ये जरूर आशीर्वाद मैंने दिया है। मंदिर मैंने बनवाया नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन तुम बनाने को तैयार हो तो हमने गाइड जरूर किया, जिससे मंदिर शुरू हुआ तो कलशारोहण पर जाके खत्म हुआ, विघ्न नहीं आया। मैंने तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाए, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जब कोई बनाता है तो इतने ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं कि वो तीर्थ से सारे जगत में पुज जाता है। ये जरूर करता हूं। तो ये सब कहने की बातें हैं, चलने दो चर्चाएं। यदि सब चर्चाएं ये नहीं चलेंगी तो जिज्ञासा काहे पे होगी? यदि कालिया नहीं होगा तो गब्बर सिंह को कौन पूछेगा? तो ये चर्चाएं चलती हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही चर्चाएं करते रहना चाहिए, जिससे जिज्ञासा समाधान सलामत रहेगा।